होने चाहिए कि उत्तर देने वाला गदगद हो जाए, उसको ये लगे कि हाँ मेरा समय देना सार्थक होगा। ऐसा ना लगे कि बाद में वो लगे कहां तुम मिल गए, कहां से हमको फंसा लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए उत्तर देना। तो सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि मैं आपके प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। ये जगत के कल्याण का प्रश्न आपने पूछ लिया और भगवत चरणों में इतनी प्रीति है आपकी, इतना प्रेम है आपका भगवान के चरणों में, ये सुनकर मैं गदगद हूं। अब मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार सुनाने के लिए जा रहा हूं। आपकी यदि भगवान के चरणों में इतनी प्रीति है तो अब सारे शास्त्रों का सार सुनो, जो आपको संसार के भय से मुक्त कर देगा, जो मृत्यु के भय से मुक्त कर देगा, दुखों से आपको दूर कर देगा। लेकिन सावधान होकर सुनना, सावधान तया शृणु। कथा को बंधु माताओं सावधान होकर सुनना चाहिए। कोई वस्तु आपको, महत्वपूर्ण वस्तु यदि कोई आपको देता है तो सावधान जरूर करता है। आप अपने बच्चे को, अपने बेटे बहू को भी कोई महत्वपूर्ण वस्तु देंगे तो 10 बार कहते हैं अरे भाई जरा ध्यान रखना, अरे भाई जरा ठीक से देखना, अरे गड़बड़ ना हो जाए जरा देखना। महत्वपूर्ण वस्तु को देने से पहले 10-20 बार व्यक्ति सावधान करता है। इतनी गंभीर बात मैं सुनाने जा रहा हूं, इसलिए सावधान तया शृणु। तो श्रोता को सावधान होकर सुनना चाहिए, नहीं तो ये कथा फिर वो आपको मनोरंजन के लिए तो हो सकती है, वो ज्ञान वर्धन के लिए नहीं होगी, अज्ञान के नाश के लिए नहीं होगी। मनोरंजन हो सकता है। यदि सावधान होकर ध्यान पूर्वक कथा नहीं सुनेंगे तो मनोरंजन हो सकता है, लेकिन ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा है बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। हम लोगों को विश्राम देती है कथा, बुध लोगों को, सुधी लोगों को, हम जैसे भगवत प्रेमियों को ये कथा विश्राम देती है बंधु माता। बुध विश्राम सकल जनरंजनी, हमारा रंजन करती, हमारा अनुरंजन करती है। और जिस हेतु से सुखदेव जी ने, सूत जी ने कथा सुनाई है, वही हेतु गोस्वामी जी ने कहा है कलि कलुष विभंजनी। कलिकाल के कलमशता को दूर करती है ये भागवत जी की कथा, ये राम जी की कथा। इसको सावधान होकर सुनना चाहिए। तो केवल श्रोता सावधान न रहे, वक्ता भी रहे। तो वक्ता को सावधान रखने की जिम्मेदारी आप सबकी है। चूंकि आप लोग तो अब मुझे 1 साल झेल चुके हैं, तो दूसरे वर्ष को ये बात मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जितना श्रोता सावधान रहेगा, वक्ता उतने ही एकाग्रचित होकर कथा सुनाएगा, नहीं तो उसका भी ध्यान भटकता रहता है। और मैं तो कतई कोई योगी नहीं हूं, किसी तरह रट रुट के आता हूं फिर आपको सुनाता हूं। तो इस चक्कर में तो मत रहना कि आप कुछ भी करते रहो और मैं कथा सुनाता रहूं। आप जो करोगे धीरे धीरे मैं भी वही करने लगूंगा। अगर आप मोबाइल चलाने के, मैं भी 2 मोबाइल रखता हूं, मैं भी कल से मोबाइल रख लूंगा, मैं भी बीच में व्हाट्सएप चेक करूंगा। बहुत जरूरी हो तो कर सकते, मेरे पास इतना जरूरी काम भगवान ने दिया नहीं, ये उनको धन्यवाद है प्रभु को। मेरे पास कोई ऐसा जरूरी काम नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, 4 घंटे बाद होगा, होगा नहीं होगा नहीं, मुझे कोई फर्क भी नहीं। लेकिन आपके पास कोई जरूरी काम है तो ठीक है, निपटा सकते हैं, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं करना। इसलिए श्रोता को भी सावधान करता है वक्ता, और सावधान स्वयं रहता है। उदाहरण आपको ये कॉम्बो पैक मिल रहा है, भागवत जी के साथ राम कथा भी मिलेगी, एक के साथ एक। हाँ, सावधान मन करी पुनि शंकर, सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर,
लागे कहन कथा अति सुंदर। इसलिए वक्ता सावधान रहता है तो अधिकार रहता है श्रोताओं को सावधान करने का। सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान कर रहे हैं। सावधान सुनो सुमति भवानी, जन्म एक दुई बतानी। सावधान सुनो सुमति भवानी। तो वक्ता भी सावधान है, श्रोता को भी सावधान कर रहा है। कथा सुनाऊंगा 2 जन्म की, यहाँ तो 24 अवतारों की कथा। 10 अवतार तो यहाँ आपको दिख रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। नितेश जी ने गजब सज्जा करवाई है, और ये सिम्मी जी ने, क्या बात, अद्भुत। 10 अवतार यहाँ आपको प्रकट रूप से दिख रहे हैं। बंधुओं माताओं, सावधान करके सूत जी सुनाने जा रहे हैं कि हे ऋषियों, इस संसार में सबसे बड़ा भय यदि मनुष्यों को है तो किसका है? मृत्यु का भय। इस संसार में व्यक्ति डरता क्यों है? क्योंकि उसको मरना है, और मरते समय वो डरता है। आप कहेंगे क्यों डरता है? यद्यपि हिम्मत जुटा के मुझे बोलना पड़ेगा। मृत्यु के समय डरता इसलिए है क्योंकि उसको जीवन भर के पाप उस समय याद आने लगते हैं। इफेक्ट है, नहीं तो क्यों डरना? ये तो मृत्यु लोक है। इस संसार में जो आया है उसको जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंक सबको जाना है। इसका नाम ही है संसरति इति संसारः। जो सरक रहा है वो संसार है, जो नित्य सरकता रहता। हम पकड़ना चाहते संसार को, उतनी तेजी से वो सरकता रहता है। आप नदी में स्नान करिए, स्नान करने के बाद अपनी मुट्ठी में रेत भरिए और सोचिए इसको घर तक ले चलेंगे तो कितना रेत घर तक पहुंचेगा? जो थोड़ा बहुत हथेली में चिपक जाएगा। हो सकता है वो भी झड़ जाए, हो सकता है वो भी झड़ जाए। इतना ही संसार आपके भी पकड़ में आएगा, पकड़ना चाहे जितना भी चाहिए। इससे ज्यादा संसार पकड़ में आता ही नहीं है। इसका नाम है संसरति इति संसार। जो सरक रहा है वो संसार है। तो इस संसार में सबसे ज्यादा भय होता है मृत्यु का भय, और मृत्यु के भय से जो दूर होना चाहता है उन लोगों के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने कलिकाल के प्राणियों के लिए इस भागवत जी को प्रकट किया है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण शुकेन, कीरेण यानी शुकदेव, शुकेन। और तोता बोलता बहुत मीठा है, लेकिन बोलता वही है जो उसको सिखाया जाता है। दर्शन कीजिए, तोता क्या बोलता है? जो उसको सिखाया। पट्टू राम राम, हाँ राम राम, राधे राधे, जो सिखाओगे वही बोलता है तोता। तो ये जो फल है भागवत रूपी फल, ये जो तोता है ये मनमुखी नहीं है, ये आचार्य परंपरा से प्राप्त भागवत जी की कथा है। इसलिए कह रहे हैं कलौ कीरेण भाषितम, यानी सुखदेव जी को जो भागवत जी की कथा प्राप्त है, जिसको परीक्षित जी को सुनाया और जिसको सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, वो आचार्य परंपरा से प्राप्त फल है, मनमुखी नहीं है। ये कोई मन गढ़ंत कथा नहीं सुनाई जा रही कि हमने ये गढ़ लिया, हमने ये कल्पना कर लिया, हाँ 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 ऐसा ऐसा। ये कोई कहानी नहीं है, ये कथा है। कथा और कहानी में अंतर होता है। कहानी काल्पनिक होती है, कथा यथार्थ का चित्रण होता है शब्दावली से, किसी ऋषि के, किसी कवि। तो मृत्यु भय से मुक्त होने के लिए श्री सुखदेव जी ने हम लोगों के लिए भागवत कथा को कैसे प्रकट हुआ? तो जब गंगा जी के तट पर श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को भागवत जी की कथा सुनाने लगे, महिमा सुनिए, महिमा इस कथा की, पहले प्रथम दिन महिमा सुनिए। उसी समय देवता प्रकट हो गए, और आए कैसे? सुधा कुंभम गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमन। खाली हाथ नहीं आए देवता, स्वर्ग के देवता हाथ में स्वर्ग का अमृत लेकर चले आए और सुखदेव जी से कहने लगे, गुरुजी
आप परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हो, मृत्यु के भय से ये भयाक्रांत है, तो सुनो, इसको स्वर्ग का अमृत पिला दो और ये कथा हमको दे दो। सुखदेव जी कहे, ये देवता कब से इतने परमार्थी हो गए? दधीची मुनि को प्रणाम करने के लिए गए, हड्डी मांग के ले आए। ये कब से इतने परमार्थी हो गए? इनके तो स्वभाव में परमार्थ नहीं है। परमार्थ करना बहुत कठिन होता है, और ये संसार स्वार्थ से चल रहा है। स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किय हरिते, सुर नर मुनि सब किय हरिते। स्वार्थ के वशीभूत हैं ये देवता, ये कैसे परमार्थी हो गए? ये लेकर आ गए जिस अमृत के लिए इतना भारी देवासुर संग्राम हुआ, जिस अमृत की बूंदें जहां जहां छलकी वहां कुंभ का मेला चल रहा है। बंधु माताओं, वही कुंभ चल रहा है। 4 स्थानों पर वो अमृत छलका, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, वही कुंभ का मेला चल रहा है। उस स्वर्ग के अमृत को इतनी आसानी से ये लाके दे रहे हैं, समझ गए कुछ न कुछ इनका हिडन एजेंडा होगा। कई बार हिडन वाला समझ में नहीं आता है, इस संसार में भी समझ में नहीं आता है। थोड़ी ये सब कठिन बातें, कठोर बातें बोलने से मैं थोड़ा, इस संसार में भी बहुत लोग बाहर बहुत कुछ करते हैं, पीछे कुछ और उसका हेतु होता है। हाँ, तो इनका कोई जरूर छिपा हुआ उद्देश्य होगा कि ये स्वर्ग के अमृत को लेकर आए। जब उन्होंने कहा कि ये अमृत पिला दीजिए परीक्षित जी को और ये कथा का अमृत हमको दे दीजिए, ओहो, तब सुखदेव जी ने कहा, हे देवताओं, श्रद्धालु बनकर आए होते, जिज्ञासु बनकर आए होते, पिपासु बनकर आए होते, तो हम तुमको भी ये कथा सुना देते। तुम ठगने आए हो, तुम व्यापार करने आए, सौदा करने आए हो, और सौदा भी, लेन देन भी, विनिमय भी सामान्य मूल्य की वस्तुओं में होता है। सामान्य मूल्य की वस्तुओं में ही आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है। तो ये तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और ये कथामृत, इसकी कोई तुलना है? क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। अब सुखदेव जी की जरा तुलना देखिए। सुखदेव जी कह रहे हैं, अरे स्वर्ग का अमृत 2 कौड़ी के कांच के टुकड़े के समान, और ये कथा अमृत बहुमूल्य हीरे जवाहरात के समान। इसकी कोई तुलना हो सकती है? इसलिए कथामृत कितना महत्वपूर्ण है, ये सुखदेव जी ने विचार करके देख लिया, हम लोग भी विचार करके देख ले। सुधामृत और कथामृत 2 प्रकार के अमृत हैं, जरा कल्पना कर लीजिए, विचार कर लीजिए। सुधामृत श्रेष्ठ है कि कथामृत श्रेष्ठ है? जब व्यक्ति पुण्य कमा के ऊपर जाता है स्वर्ग में, तब उसको स्वर्ग का अमृत मिलता है, ऐसा आपने सुना होगा, हमने भी सुना है। फिर जब उसके पुण्य क्षीण होने लगते हैं, तो फिर से वो आके संसार में टपक जाता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य के क्षीण होने पर व्यक्ति आके धरती पर फिर धड़ाम से गिरता है। ये है स्वर्ग का अमृत। और कथामृत, जीवन भर भी यदि कोई पाप करे और कथामृत के आस्वादन से अपने जीवन को उपकृत कर ले, तो ये पापों का क्षरण करने वाली कथा है और वो पुण्यों का क्षरण करने वाला अमृत है। ये अंतर है। ये पापों का नाश करती है। आपने आरती में क्या गाया? भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को, स्पष्ट है। दूसरा अंतर समझिए, ये सुधामृत जो है, स्वर्ग का अमृत, ये दीर्घ जीवी बनाता है। कैसा जीवन? दीर्घ जीवी। और कथामृत दिव्य जीवी। तो मैं कहता हूं, जीवन लंबा हो ना हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन गहरा होना चाहिए। जीवन सफल हो ना हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन सार्थक होना चाहिए। बहुत लंबा जीवन जिए, 90 साल। लोगों ने पूछा किए क्या? तो हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक
प्रोफेसर हुए, कवि भी हुए, फिर आ गोरखपुरी। वो कहते थे क्या किए, कहे बीए किए और नौकरी किए और शादी किए और बच्चा किए और फिर मर गए। 90 साल जिए तो किए क्या, यही 4 काम। तो क्या यही करने के लिए हम आए? तो हमारा जीवन दिव्य होना चाहिए, दीर्घ नहीं होना चाहिए। दूसरा तीसरा अंतर देखिए, अमरत्व प्रदान करेगा ये सुधामृत, स्वर्ग का अमृत क्या प्रदान करेगा, अमरत्व। और ये कथामृत अभयत्व, अभय प्रदान करेगा, आपको मृत्यु के भय से अभय कर देगा, मुक्त कर देगा। ये कथामृत की विशेषता है, वो स्वर्ग के। और सुनो, सबसे बड़ी विशेषता तो मैं छूट गया, उसके लिए मरना पड़ेगा, वो कोई चाहता नहीं। मैंने ऐसे लोगों को देखा 90 वर्ष के रहते हैं और कहते तो रहते हैं कि हे भगवान, अब महाराज जी अब बस अब नहीं रहे, अब तो जाना चाहिए। तो हम कहते हैं बुलाऊं तुरंत, फोन करूं? नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा दिन और। चाहते हुए भी लगता है कि नहीं कुछ दिन और रह लें, इतना आसान थोड़ी है। तो मरने के बाद मिलेगा अमृत और ये कथामृत। सब ही सुलभ सब दीन सब देसा, सब ही सुलभ सब दीन सब देसा, सेवत सादर समान कलेसा, सेवत सादर समान कलेसा। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो सुखदेव जी ने डांट के देवताओं को भगा दिया। देवता जी ब्रह्मा जी के पास आए, कहे बताइए हम देव योनि में होने के बाद भी कथामृत से वंचित हैं, ऐसी क्या विशेषता है? जब देवताओं ने क्रोध प्रकट किया तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो तो पहले देख तो लो कि 7 दिन बाद कथा सुनने के बाद होता क्या है परीक्षित का, तब मुझसे झगड़ा करना। वो देवता कहने लगे हमको क्यों भगाया गया, क्यों सुखदेव जी ने हमको कथा नहीं सुनाई? कह रहे रुको भाई, पहले देखो इसका परिणाम क्या होता है कथा सुनने का। और 7 दिन जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई और 7 दिन कथा सुनने के बाद परीक्षित जी को परम पद पाते हुए देवताओं ने देखा ब्रह्मा जी सहित, ये तो भगवान का धाम प्राप्त कर रहा है, सब कांप गए, सब चौंक गए। तब ब्रह्मा जी ने एक तराजू उठाया, तराजू के एक पड़ले पर सभी शास्त्रों को रखा और एक पड़ले पर भागवत जी को रखा। और जब तराजू उठाया तो बंधु माताओं भागवत जी का पड़ला भारी हो गया। देवताओं ने घोषणा कर दी ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। ये कोई ग्रंथ, ये कोई सामान्य किताब नहीं है बंधु माता, इसमें एक एक अक्षर में श्याम की श्यामलता समाई हुई है बंधु माता, राधा रानी की कृपा इसमें समाई हुई है। इस कारण से देवताओं ने घोषणा की मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के प्राणियों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता महापुराण में आके विराजमान हो गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ऋषियों ने कहा कि 7 दिन तक सुनने की परंपरा कैसे हुई? 7 दिन कैसी परंपरा हुई? तुषार जी ने एक दिन ज्यादा कर लिया है, हमसे कहे गुरु जी ने 8वें दिन। हम कहे मेरी कथा प्रयाग में, कहे नहीं 8 को तो जरूर से। हम कहे उस दिन करना क्या, उस दिन पंडित जी लोगों का काम, मेरा क्या काम है? कहे नहीं आपको सुंदरकांड सुनाना है। हमने कहा यार मतलब एकदम पूरा ही निचोड़ लोगे। ये जिज्ञासु वृत्ति, पिपासु वृत्ति होती है कि और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। ये वृत्ति प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है, जो कुछ भी मिल जाए। तो 7 दिन तक सुनने की कैसी परंपरा है? तो सूत जी ने कहा कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषि कुमारों ने नारद जी को यह कथा सुनाकर 7 दिन की कथा सुनाने की परंपरा को प्रारंभ किया। तो ऋषियों ने कहा नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, नारायण नारायण करके उछलते रहते हैं, वो 7 दिन तक कैसे टिक कर सुने? कहे सुनो, एक बार की बात है कि
विशालापुरी बद्रीनाथ में एक दाही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाह सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र समा नारदम। एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ में ये चारों ऋषि कुमार सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। देखो भाई, भजन, पूजन, जाप, तप ये एकांत में किया जा सकता है। कमरा बंद करो, ध्यान लगा के बैठ जाओ, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन सत्संग एकांत में, उसके लिए तो सत्पुरुष चाहिए ना। किसके साथ करोगे सत्संग? उसमें तो आदान प्रदान होगा ना, विचारों का, भजन का, सूत्रों का, शास्त्रों का, वचनों का, साधु वचनों का, आर्ष वचनों का। तो उसके लिए भीड़ चाहिए। भीड़ माने श्रोता चाहिए। जैसे मान लीजिए आप हमको बुला लीजिए, यहां सन्नाटा रहे, हम सुनाएंगे किसको? तो सत्संग एकांत में नहीं हो सकता, भजन हो सकता है। तो इसी इच्छा से कोई मिल जाए, ये चारों ऋषि कुमार देख रहे थे, कोई मिल, तभी इनको नारद जी दिखलाई पड़ गए। क्योंकि ऋषि कुमारों का जीवन ही कथा है, कथा मात्रैक जीवन, जिनका जीवन ही कथा है, कथा से अतिरिक्त कुछ नहीं है। हमसे कई बार लोग पूछते हैं, महाराज जी आप थकते नहीं हैं? जैसे मैं परसों तक कथा कर रहा था, कल यात्रा किया, आज फिर कथा। यहाँ 8 को कथा होगी, 9 से फिर कथा, 9 से 15 प्रयागराज, 15 को कथा विराम, 16 से फिर कथा कन्नौज में, 22 को कथा विराम, 23 से फिर रायबरेली में। तो लोग पूछते हैं, उनकी सहज एक जिज्ञासा होती है, महाराज जी आप थकते नहीं हैं? अब इन लोगों से पूछोगे तो ये पता नहीं क्या बताए, मैं नहीं जानता। इनका चेहरा देख लो एक बार तो। हाँ, लेकिन मैं आपको यथार्थ बता रहा हूं, कथा नहीं होती है तो जरूर थकान लगती है। कथा चाहे 365 दिन करें, एक भी दिन थकान नहीं लगती बंद। ये मेरा निजी अनुभव है, निजी अनुभव। नहीं होती जरूर, अब क्या करें, अब क्या करें? फिर वो प्रपंच करना पड़ता है। संसार में रहोगे तो प्रपंच करना पड़ेगा, कहां तक भाग के जाओ? तो कथा होती रहती है, तो इस माने कथा होती रहती है तो 2 लाभ है, प्रपंच भी करो, कथा भी करो। ऐसा नहीं इससे वंचित रह जाएंगे प्रपंच से, लेकिन कथा उसके साथ उसको दबा देती है, उसका शमन कर देती है। कथा का प्रभाव बढ़ जाता है और संसार का प्रभाव कम हो जाता है। तो कथा मात्रैक जीवन, जिनका जीवन ही कथा है। तो नारद जी दिख गए, तो नारद जी का चेहरा लटका हुआ था। नारद जी का चेहरा उदासीन, मलिन, निराश, हताश। ऋषि कुमारों ने कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुताश्च गमनम तव। आपका चेहरा, कथम ब्रह्मन् दीन मुख, आप जैसे व्यक्ति चेहरा लटकाए हैं। आप जैसे संत यदि चेहरा लटका लेंगे तो इन संसारियों का क्या होगा? संसारियों का चेहरा लटकता है जब इनके जीवन में कठिनाई आती है, तब तो आप जैसे संतों के पास जाके अपनी समस्या का समाधान ये चाहते हैं। और आप जैसे संत ही यदि डॉक्टर ही हमेशा बीमार रहेगा तो मरीज का क्या होगा? तो आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? हमको बताइए। ऐसा लगता है जैसे किसी कंजूस का किसी ने धन चुरा लिया। गत वित्तो यथा जनः, जैसे किसी कंजूस व्यक्ति महाकृपण का रुपया कोई चुरा ले, जैसे वो उदास, निराश, हताश रहता है, ऐसे ही नारद जी आपका मुख है। और आपने तो अपने लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाई रहने के लिए। आप जैसे संत तो वीतराग घूमते रहते हैं, आकाश वृत्ति से जीवन जीते हैं। आपके धन को कौन चुरा सकता है? जिस धन को कोई चुरा ले, उस धन को संसार के वो साधु अपना धन समझते नहीं है। बंधु माताओं, जिस धन को कोई चुरा ले उसको हम लोग धन समझते हैं, हम लोग समझते हैं। साधु उसको धन समझता नहीं है। साधु का धन क्या है? एक बार वृंदावन में जाके देखिए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। संतों का धन कोई चुरा नहीं सकता। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन
राधा श्री राधा श्री राधा ओ राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।